देख रहे हैं एबीसी न्यूज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही तरफ से कभी गोलीबारी की जा रही है तो कभी रॉकेट मारकर बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह किया जा रहा है, जिसका शिकार दोनों ही देशों में रहने वाले नागरिकों को बनना पड़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से जहां इजराइल में करीब 1,500 लोगों की जानें गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन में करीब 3,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और अभी भी इजराइल के कुछ अधिकारियों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है यह युद्ध आने वाले कुछ और दिनों तक चलता रहे। लेकिन एक जरूरी सवाल जो बहुत सारे भारतीयों के मन में आ रहा है वो ये है कि क्या इजराइल और हमास के बीच युद्ध से भारत पर भी असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें, भारत पर भी इस युद्ध का अच्छा खासा असर पड़ सकता है, और वो कैसे, तो आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास पेशकश में। इजराइल हमास युद्ध में भारत का नुकसान। अभी दुनिया यूक्रेन के युद्ध से संभल ही नहीं पाया था कि एक और जंग शुरू हो गई। इजराइल हमास के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया को संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहने को वैसे तो मिडिल ईस्ट हमेशा से संवेदनशील रहा है, लेकिन इस बार इस भयानक युद्ध ने दुनिया भर के लगभग सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें कि हमारा भारत देश भी शामिल है। आपको बता दें कि अगर इजराइल और हमास का युद्ध लंबे समय तक चला तो भारत की अर्थव्यवस्था इससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि इस युद्ध से भारत को अरबों रुपयों का नुकसान हो सकता है। अब चूंकि भारत और इजराइल के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इस व्यापार का असर भारत पर भी पड़ सकता है। साथ ही भारत का आयात निर्यात भी प्रभावित होगा, जिससे कि सबसे पहले असर महंगाई पर देखने को मिल सकता है, और जिसकी शुरुआत पेट्रोल और डीजल के दामों से हो सकती है। अगर सिर्फ अभी की बात करें तो आपको बता दें कि इस युद्ध का सबसे पहले जो असर पड़ा है वो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की आपूर्ति पर पड़ता दिख रहा है। और अगर युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैलता है और यदि इसमें और भी देश शामिल होते हैं तो फिर कच्चे तेल की सप्लाई भी बाधित हो जाएगी, और अगर सप्लाई बाधित हुई तो फिर कीमत पर भी असर पड़ने लगेगा और तेल के दाम भी अपने आप बढ़ने लगेंगे। बता दें कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों से बाकी कई चीजों के दाम जुड़े हुए हैं। भारत के लिए इजराइल एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल की कंपनियों का भारत में निवेश भी है, तो ऐसे में युद्ध की स्थिति में दोनों देशों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। भारत के साथ इजराइल का कारोबार $10 बिलियन से भी अधिक का है। भारत इजराइल से मोती, हीरे, ज्वेलरी, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और क्रूड ऑयल खरीदता है, और इस प्रकार से इजराइल में भी भारतीय कारोबारियों ने बड़े निवेश कर रखे हैं। आपको बता दें कि इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट यानी कि हाइफा पोर्ट को लेकर के अडानी पोर्ट और गडोत के बीच करीब $1.18 अरब की डील हुई है। इसके साथ ही इजराइल से हथियार खरीदने वाले देशों में सबसे बड़ा खरीदार भी भारत ही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि संघर्ष के कारण भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। खबरों के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध के चलते भारत से यूरोप तक बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसका असर के शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स पर भी हाल ही में देखने को मिला है। खासकर उन कंपनियों के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली जिन्हें इस कॉरिडोर का बड़ा फायदा मिल सकता था। और अब ऐसे में अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए एबीसी न्यूज।